और एक और बड़ी खबर यह है कि आरजेडी का जो पोस्टर सामने आया, लालू यादव ने जो पोस्टर लगाया है, उसके बाद जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया है, जंगल राज के महाराज और युवराज। अब जरा देखिए, तेजस्वी बेटा हम चारा खाए थे, तुम समाज का भाईचारा खा जाओ, ये जीतन राम मांझी ने पोस्टर लगाया है। अब जरा देखिए, बड़ी दिलचस्प हो गई है लड़ाई। बात कानून व्यवस्था की है, लेकिन इस कानून व्यवस्था के बहाने अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी है। और इस क्रिएटिविटी में आप देख सकते हैं कि एक तरफ पीएम और सीएम का पोस्टर लालू यादव ने पोस्ट किया और जवाब में जीतन राम मांझी ने चारा घोटाले का जिक्र करते हुए महाराज और युवराज की तस्वीर पोस्ट कर दी। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया। बिहार क्राइम कैपिटल हो गया देश में। बिहार में बदलाव की जरूरत है और जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक बिहार के लोग भगवान भरोसे खड़े हैं। पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी होगी। और विपक्षी नहीं, बिहार के इस बढ़ते क्राइम पर गठबंधन के साथी दल के नेता भी अब चुप नहीं रह पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर चिराग ने लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। चिराग आगे लिखते हैं कि समझ से परे है, बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। चिराग की इस पोस्ट से एनडीए और जेडीयू नाराज जरूर है, लेकिन चिराग की साफगोई से एक बात तो साफ है कि क्राइम का मुद्दा आने वाले चुनावों में नीतीश पर भारी पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान पर तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि चिराग को तो इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में अब जंगल राज आ गया। हालांकि बिहार में क्राइम रिकॉर्ड न तो लालू प्रसाद यादव काबू कर पाए और लगता है कि नीतीश कुमार के हाथ से भी लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल छूट चुका है, और वो भी तब जब खुद नीतीश कुमार राज्य के गृह मंत्री भी हैं। वाकई बिहार में पिछले 6.5 महीने में हत्याओं की मानो बाढ़ सी आ गई। अपराधी दिन दहाड़े जब चाहे बेखौफ होकर हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। जनवरी 2025 से लेकर अब तक बिहार में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हो चुकी है। जुलाई के पहले 11 दिनों में ही बिहार में 31 लोगों की हत्या हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में 60,000 हत्याएं हुई और हत्या के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का देश भर में 14वां नंबर है। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ ने लोगों की सुरक्षा पर जब गंभीर चिंता पैदा की, तो ऐसे में राजधानी पटना में अब एक बड़ा सुरक्षा कदम उठाया जा रहा है, ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसके तहत शहर में 650 हाई क्वालिटी सीसीटीवी लगाने का फैसला किया गया। इन हाईटेक कैमरों से अब पटना की हर गली, हर चौराहा पुलिस की निगाह में होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग से अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 197 नई जगहों पर 650 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। अब तक शहर के 415 जगहों पर कुल 3,357 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। लेकिन पटना में सुरक्षा के लिए इस नए ऑपरेशन त्रिनेत्र से जो उम्मीदें हैं, क्या वो उम्मीद पूरी होगी? अपेक्षा यही कि जल्द ही बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाया जाएगा। लेकिन क्या 2025 में चौतरफा गिरते नीतीश बाबू के सुशासन की नैया ऑपरेशन त्रिनेत्र पार लगा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जी न्यूज़।